हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आपके आगामी जो भी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाएं हैं, इनके लिए लगातार चैनल पे आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इन क्लासेस का अवलोकन आप अवश्य करें। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस बहुत बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, तो आज इसी क्रम में देखेंगे सामान्य अध्ययन जीएस की स्पेशल फैक्ट क्लास 7। लास्ट जो जीएस की क्लास आई थी उसमें हमने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था आरटीआई। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से हर दूसरे एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है, गारंटीड है। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। आज की जो क्लास है इसमें भी एक ऐसा ही टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आरटीई, राइट टू एडुकेशन। ठीक है, यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो राइट टू एडुकेशन को आज अच्छे से समझेंगे और इसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को भी देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। तो देखिए, भारत में जो शिक्षा का अधिकार है, कैसा अधिकार है भारत में शिक्षा का अधिकार? मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकार है, जो कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत नागरिकों को प्रदत्त है। और यहीं पर अगर बात करें भारत में आरटीई यानी कि राइट टू एडुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो कि 2009 में आपका पारित हुआ था। तो भारत में शिक्षा का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार। लेकिन ये फंडामेंटल राइट आपका 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने से है। यानी कि भारत का संविधान ये बोलता है कि भारत में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, 1 से लेकर 8वीं तक की, जिसमें आपका बच्चे को किताबें फ्री मिलेंगी, उसके अलावा उसको खाना भी मिलेगा। यानी कि 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को आप देखते हैं मिड डे मील भी मिलता है, मध्याह्न भोजन भी मिलता है, भोजन माताएं खाना बनाती है ना। तो ये आपका आ जाता है फंडामेंटल राइट में। तो आज का टॉपिक इसी में हम देखेंगे, समझेंगे कि राइट टू जो एजुकेशन है हमारा, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में भी कि सूचना का अधिकार जो था, इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान में। जो हमारा एक उस समय संगठन था, किसान संगठन, वहां पर मांग की गई थी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए। ठीक है, जो भ्रष्टाचार उस समय हो रहा था। ऐसे अगर भारत में शिक्षा के अधिकार की बात करते तो इसकी भी देखिए कुछ इतिहास में हमको जाना पड़ेगा। धीरे धीरे जो है हमारा डेवलपमेंट हुआ है। पहला जो पॉइंट देखिए, 1875 में मेयो कॉलेज में राजपुत्रों के लिए राइट टू एजुकेशन का प्रावधान लाया गया था। तो आप सभी को पता है, जो भारतीय राजा थे, भारतीय राजा या भारतीय रियासतें थी, इनके जो बच्चे होते थे यानी कि जो राजकुमार होते थे, राजकुमार मेयो कॉलेज में जाते थे। जैसे कि आप उत्तराखंडी इतिहास में पढ़ेंगे, टिहरी रियासत के जो राजा थे कीर्ति शाह ने भी आपका मेयो कॉलेज से, राजस्थान से पढ़ा था, अजमेर से। तो ये मेयो कॉलेज में राजपुत्रों के लिए राइट टू एजुकेशन को सबसे पहले लाया गया था। यानी कि ब्रिटिशर्स ने उसमें एक कानून बनाया कि जो भी राजकुमार होंगे भैया, वो एक अनिवार्य शिक्षा को ग्रहण करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले आरटीई के लिए अपील की थी। तो जो हमारे देखिए महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने बोला कि भारत में भैया आपका राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि शिक्षा का अधिकार सबके पास होना चाहिए भाई, तभी तो हमारी देश की जनता पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी, है ना। तीसरा देखिए, 1949 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग द्वारा भी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। तो देखिए, एक कमीशन बनाया गया था उसमें, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना था, राधाकृष्णन आयोग। इस आयोग ने ये बोला अपनी समीक्षा में कि देश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, 1949 में 1968, 1986 और 1992 की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज आई, शिक्षा नीतियां जो आई, 1968 की, 86 की और 92 की, इन शिक्षा नीतियों में भी ये बोला गया कि आरटीई होना चाहिए, यानी कि राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि भारत के हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, भले वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फाइनली दोस्तों, उसके बाद 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति ने भी कक्षा 1 से लेकर 8 तक तनाव और बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गया कि किस समिति ने 1 से 8 तक के तनाव और बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन किया था। तो प्रोफेसर यशपाल समिति थी। ठीक है, 1993 में इसको गठित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है।
और इसके बाद आया दोस्तों देश में हमारा फाइनली शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको हम राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं, 2009 में ही लाया गया था। इसका औपचारिक नाम था द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ऑफिशियल नेम वाज द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। इसका जो लोगो था, वैसे लोगो नहीं बोलेंगे, इसको स्लोगन बोलेंगे। इसका जो स्लोगन था, ठीक है, लोगो नहीं हुआ है, इसको स्लोगन बोलेंगे। इसका स्लोगन था सब बढ़े सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, स्कूल चले हम करके एक एड भी आता था, अगर आपको याद होगा अपने अर्लियर डेज में ना, लगभग 2001-2002 के बाद ये एड शुरू हुआ था, स्कूल चले हम। उसके बाद बहुत लंबे समय तक ये आया था एड। ठीक है, और इसका स्लोगन ही था उसमें सब पढ़ें सब बढ़ें। पूरे देश में जो आरटीई था ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। बहुत महत्वपूर्ण है, देश में शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम था लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ था। इसका जो हमारा विधेयक आया था, उसकी जो विधेयक जो पारित किया गया था ना, वो 2009 में पारित हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने, उसमें जो तत्कालीन राष्ट्रपति थी भारत की, उन्होंने 26 अगस्त 2009 को इस पे साइन किए थे। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन बनेगा आरटीई अधिनियम कब पारित हुआ था, राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम था ये पारित हुआ था आपका जिस डेट पे राष्ट्रपति के साइन हुए थे 26 अगस्त 2009 को, और इस अधिनियम को संपूर्ण देश में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। और पहला भारतीय राज्य जिसने शिक्षा के अधिकार को अपनाया था वो था राजस्थान। सन 2008 में राजस्थान ने इसको अपना लिया था सबसे पहले। ठीक है, अधिनियम लागू होने से पहले राज्य ने अपना लिया था इसको, ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान था। इससे पूर्व देखिए आपका आरटी जो अधिनियम का उल्लेख है, इसको आपने समझना होगा। इसको रखा गया मूल अधिकार अनुच्छेद 21A भाग 3 जो है संविधान का भाग 3 में आपका आर्टिकल 21A है मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट है शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार एक मौलिक कर्तव्य है, किसके लिए? अभिभावकों के लिए। जो भी माँ बाप है उन माँ बापों के लिए क्या है, एक आपका ये ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, यानी कि किसी भी बच्चे के माँ बाप की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा अवश्य दिलाएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे को बचपन से मजदूरी में लगा दिया। तो मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल राइट के तहत भारतीय माता पिताओं का ये कर्तव्य है कि वो बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने में मदद करेंगे और स्कूल भेजेंगे उसको। ठीक है, इसको आर्टिकल 51A भाग 4 को में रखा गया। बाकी नीति निर्देशक जो राज्य के डीपीएसपी उसके तहत भी अनुच्छेद 45 में और भाग 4 के अंतर्गत इस बात को रखा गया, राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए बाकी देखिए आपका शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितने टोटल चैप्टर हैं? तो चैप्टर इसमें 7 हैं और धाराएं इसमें 38 हैं। एक क्वेश्चन बड़ा बनता है इसमें, ठीक है, जो यहाँ पर अभी तक उल्लेखित नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि भारत में जो ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, अभी मैंने ऊपर आपको बोला कि जो भी पेरेंट्स होंगे उनके लिए मौलिक कर्तव्य है ना ये, तो भारत में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि माँ बाप को बच्चे को स्कूल भेजना होगा? बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हुआ था 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन ये हुआ था आपका 2002 में, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 86, जिसमें आपका जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए प्रयत्न किया। अनुच्छेद 45 में बदलाव किया और माता पिताओं के लिए एक मौलिक कर्तव्य भी इसमें ज्वाइन किया कि माता पिता को बच्चों को भेजना होगा। ठीक है, और ये जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 2002 में हुआ था। हालांकि आरटीई लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से हुआ था। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, इसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया सन 2002 में किया गया, अधिनियम 2009 में बना, पूरे देश में इसको लागू किया गया था 2010 में। ये क्लियर पॉइंट है, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। चलिए, तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कितनी है? आपके 7 चैप्टर हैं, 38 धाराएं हैं। अब जो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ा था आरटीआई, उसमें भी तो बहुत सी आपके चैप्टर और धाराएं थी, लेकिन हमने मेन धाराएं पढ़ी थी जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे यहाँ पर भी कुछ मेन जो आपके सेक्शंस हैं उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, पहला इसमें सेक्शन 1। सेक्शन में देखिए नाम दिया गया आरटीई एक्ट, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसका विस्तार है संपूर्ण भारत में, यानी कि पूरे भारत में ही लागू होगा। लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और राष्ट्रपति थी कौन हमारी? तो राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा पाटिल जी थी। इसके बाद है देखिए सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या बोलता है? देखिए आपका
इसमें पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा की बात की गई है, यानी कि जो भी ओबीसी बच्चे होंगे उनकी शिक्षा होनी चाहिए। जो भी आपके फिजिकली चैलेंज बच्चे होंगे उनकी उम्र का निर्धारण, प्रति बालक शुल्क का निर्धारण और विद्यालय के प्रकार होंगे, इसमें अलग अलग प्रकार से विद्यालय रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 2 में बोला गया आरटीई के। इसके बाद देखिए सेक्शन 3 है आरटीई का, जिसमें आपके 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, देखिए ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए हमारी जो सेक्शन 4 है, इसमें कक्षा में प्रवेश की आयु रखी गई है 6 वर्ष, यानी कि जो भी बच्चा कक्षा में प्रवेश करेगा आपके उसके 6 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए सेक्शन 5 है, धारा 5, टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना अन्यत्र पढ़ने जाने हेतु, यानी कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जो टीसी ना देने के लिए बाध्य करेगा। यानी कि जब भी बच्चे के माँ बाप चाहेंगे कि हम उसकी टीसी कटा के अन्य विद्यालय में एडमिशन कर रहे हैं, जो भी अदर विद्यालय होगा, तो वहां पर आपका विद्यालय को टीसी देना होगा। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की बात हो रही है, यानी कि आप लगा लीजिए इसमें 5+3, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन और आपका जो मिडिल एजुकेशन होती है, ठीक है, जिसको जूनियर हाई स्कूल भी कहा जाता है, 6, 7, 8, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा जो है बच्चे को निःशुल्क दी जाएगी। 8 और 6 14 वर्ष तभी बच्चे को होते हैं, समझ पा रहे हैं ना इसमें। तो ऐसे स्कूल में मान ले कोई बच्चा किसी प्राइमरी स्कूल से अन्य प्राइमरी में जाना चाहता है, तो वहां पर टीसी देनी होगी उस प्राइमरी विद्यालय को, है ना। इसके बाद देखिए थोड़ा वित्तीय प्रबंधन देखेंगे। धारा 7 में देखिए आरटीई की वित्तीय प्रबंधन बताया गया है, यानी कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा कॉलेजों का, स्कूलों का ये बताया गया। कॉलेज नहीं बोलेंगे, स्कूल बोलेंगे, माफ कीजिएगा। तो राइट टू एजुकेशन हेतु खर्च का प्रावधान केंद्र राज्य का 65 और 35 का अनुपात रहेगा, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन में जितना भी खर्चा आएगा एक विद्यालय चलाने में, मान लीजिए 100 रुपए का खर्चा आ रहा है किसी विद्यालय को चलाने में, मान लीजिए, तो उसमें से 65 रुपए भारत सरकार देगी और बचा हुआ 35 रुपए उस राज्य की सरकार को खर्चा करना होगा। ठीक है, लेकिन जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स वाले जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, जितने भी 7 राज्य हैं, उसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल है, इन राज्यों के लिए अनुपात 90 और 10 है। इसमें क्या करेगा, अगर 100 रुपए का खर्चा हो रहा है किसी भी स्कूल में, तो वहां पर 90 रुपए भारत सरकार देगी और आपका 10 रुपए केवल राज्य सरकार को खर्चा करना होगा, है ना, क्योंकि ये आपका स्पेशल स्टेटस वाले राज्य होते हैं, यानी कि इनको विशेष राज्य का दर्जा है ना। 90% इनको केंद्रीय अनुदान मिलता है, 10% ही इनको लोन के रूप में मिलता है। तो सेम यहाँ पे आरडी में भी इनके लिए किया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत उत्तराखंड का जो वित्त मद है कितनी प्रतिशत होती है टोटल खर्चे में, तो आपको याद है 10%। 90% कौन देता है टोटल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, ठीक है, भारत सरकार। धारा 8 में देखिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन बताया गया है, ठीक है, जो आपका सेक्शन 8 है। और सेक्शन 9 में आपका बताया गया स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य, जो भी स्थानीय अधिकारी होंगे। सेक्शन 10 में देखिए माता पिता के कर्तव्य बताए गए हैं कि आर्टिकल 51A के तहत उनको फंडामेंटल ड्यूटी के तहत अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है, ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई है। इसके अलावा देखिए आपका एक काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 37। इसमें आपका बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की बात हुई है, ठीक है, कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी अगर इस प्रकार के कोई केसेस आते, कुछ होता है, तो उसका शिकायत का निवारण कौन करेगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा, ठीक है। 37 में बोला गया कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा। और इसके बाद एक धारा और है 32 धारा, उसमें शिकायत निवारण, अगर किसी भी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका निवारण किया जाएगा, ठीक है, शिकायत निवारण, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक दो और महत्वपूर्ण सेक्शन है इसमें जो आपको नोट करने चाहिए। एक तो है सेक्शन 6 यानी कि धारा 6। धारा 6 ये बोलती है, देखिए धारा 6 में क्या बोला गया है कि नवीन विद्यालयों की स्थापना की जाएगी देश में। नवीन, जो भी नवीन विद्यालयों की आवश्यकता होगी वो नवीन विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, नवीन विद्यालयों की स्थापना, ठीक है, ये आपका सेक्शन 6 में है। इसके अलावा एक सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, सेक्शन 12, धारा 12। धारा 12 में क्या किया गया कि जो प्राइवेट स्कूल होंगे, प्राइवेट स्कूल भी तो है ना, अब हर आदमी अपना बच्चा वो प्राइमरी में थोड़ी भेजता है सरकारी, तो प्राइवेट स्कूलों को 25% सीट निःशुल्क देनी होगी, ठीक है। मान लीजिए कोई भी प्राइवेट स्कूल है, आपके आसपास कोई प्राइवेट स्कूल है, अब मान लीजिए वहां पे क्लास 1 में 50 स्टूडेंट हैं,
या मान लीजिए चलिए एक अच्छे आकलन के लिए हम मान लेते हैं कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, तो उन 100 विद्यार्थियों में से 25 विद्यार्थियों को उस स्कूल ने निःशुल्क शिक्षा देनी पड़ेगी। कब तक? कक्षा 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, 9th के बाद ये लागू नहीं होगा। कक्षा 1 से लेकर 8th तक, यानी कि 1 से लेकर 8वीं तक के जितने भी हमारे बच्चे होंगे प्राइवेट स्कूल में भी, उन टोटल नंबर में से 25% जो बच्चे होंगे वो आपका ऐसे बच्चे होंगे जिनको निःशुल्क शिक्षा देनी होगी। ठीक है, यानी कि बीपीएल वाले बच्चे मान लो जो कि बिलो टू पॉवर्टी लाइन है। ऐसा होता भी है, आपने देखा होगा बीपीएल के बच्चों को बहुत से कॉलेज ऐसे एडमिशन देते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो दोस्तों ये था आज हमारा राइट टू एजुकेशन। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट फैक्ट थे वही हमने डिस्कस किए, क्योंकि स्पेशल फैक्ट क्लासेस इसका नाम है, तो ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। और आगामी यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करें तो पेड कोर्स आपके एप्लीकेशन स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको पूरा पेड कोर्स चाहिए, कंप्लीट सिलेबस, तो न्यू कॉम्बो कोर्स में एनरोल कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एप्लीकेशन स्टोर का। और आपको अगर केवल पेड टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चाहिए आगामी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए, तो आपको 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स भी मिल जाएगा, वो आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।